भारत की प्राचीन सभ्यता ने सदियों से विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। भारत की धरती पर जगह जगह देवी देवताओं के अनुपम नक्काशी में स्थापित मंदिर देखने वालों को पहली नजर में ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्राचीन समय में भी भारत के इंजीनियरों की सोच मौजूदा तरक्की करने वाली साइंस से अधिक बेहतर मानी जा सकती है। वहीं हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका के समुद्र में समा जाने के रहस्य आज भी जारी हैं। बेहद कम लोग जानते होंगे कि द्वारका में हरण्य, सरस्वती, कपिला नदियों के संगम के पास भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। 4 धाम में से एक द्वारकापुरी देश के सबसे पुराने 7 शहरों में से एक मानी गई है। 1 दशक से अधिक समय पहले द्वारका के अनबूझ रहस्यों को सुलझाने के लिए भारतीय नौसेना की मदद से अभियान की शुरुआत की गई। समुद्र की तलहटी में मिले तराशे हुए सैकड़ों पत्थरों का आंकलन शुरू किया गया। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक स्कूबा के जरिए भी समुद्र में समाई कृष्ण की द्वारका के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश जारी है। भगवान श्री कृष्ण की मौत के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि श्री कृष्ण की मौत के साथ ही द्वारका समुद्र में समा गई थी। द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पटल के पास हिरण्या, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते विराहल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व में स्थित कस्बा सोमनाथ पटल आता है। द्वारकापुरी में गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं, जिसमें प्रमुख तौर से निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती नदी का पानी भरा रहता है। कुंड के नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। लोग सबसे पहले इस निष्पाप कुंड में स्नान कर अपने को शुद्ध करते हैं। नदी के दक्षिण में 5 कुएं आज भी हैं। इन कुओं के पानी से कुल्ले के बाद ही यहाँ पर अपने पुरखों के नाम पर पिंडदान किया जाता है। इस जगह पर कृष्ण जी, गोमती माता, महालक्ष्मी के मंदिर भी हैं, परंतु यहाँ पर रणछोड़ जी का मंदिर विशाल मंदिर है, क्योंकि इस इलाके में श्री कृष्ण जी को रणछोड़ भी कहा जाता है। काले पत्थर से बनी चांदी के सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण जी की मूर्ति बेहद दर्शनीय है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित इस मूर्ति में हीरे, मोती, सोने की 11 मालाएं, सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित है। मंदिर की जिल में माता अंबा जी की मूर्ति भी है। इस मंदिर की ऊंचाई 140 फीट है। कैलाश कुंड का पानी गुलाबी रंग का है, जो किसी अजूबे से कम नहीं। कुंड के पास ही सूर्य नारायण मंदिर है। शहर के पूर्व की तरफ बने दरवाजे के बाहर जय और विजय की मूर्तियां स्थापित हैं। इससे करीब 20 मील आगे कच्छ खाड़ी का एक छोटा सा टापू है। बेट द्वारका के दर्शन किए बिना द्वारका का तीर्थ पूरा नहीं माना जाता। दुर्वासा ऋषि टीकम जी के मंदिर। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी और टीकम जी के 2 मंदिर हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा तहखाना भी है, जिसमें भगवान शिव का लिंग है और माता पार्वती जी की मूर्ति है। कुशेश्वर शिव मंदिर के पास 6 मंदिर स्थित हैं। इनमें माता अंबाजी, देवकी माता, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती के मंदिर हैं। गोमती द्वारका की तरह ही एक बहुत बड़ी 4 दीवारी है। यहाँ पर 5 विशाल महल हैं। कई भवन 2 मंजिला और कुछ 3 मंजिला हैं। सबसे बड़ा भवन भगवान श्री कृष्ण का है। इसके अलावा सत्यभामा, जामवती, रुक्मिणी और राधा के भव्य महल हैं। इनकी सजावट दर्शनीय है। इनके दरवाजों और चौखटों पर चांदी के पत्रे लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनकी सभी रानियों के सिंहासनों पर भी चांदी की दर्शनीय सजावट की हुई है। गोमती नदी में स्नान का विशेष महत्व है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता है और सूर्यास्त पर कम हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि सूरज निकलने से पहले नदी का जल 1 से 1.5 फीट ही रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल D5 हिंदी।